Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Now let us start the 7th standard science. As you know, we have already completed the essay 1 syllabus. Now we are taking the revision. So 4, 5, 6 we have already revised. Now this is the chapter number 7. Weather, climate and adaptation of animals to climate. Open your books. Page number 71. Okay. This is the page number 71. Have you opened the book? Let us start. First question, take the correct option. Humidity is the measure of. Humidity किसका? Present in air. Humidity is the measure of moisture present in the air. Humidity का मतलब क्या हुआ कि एयर में कितनी मॉइस्चर है, कितना नमी है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिव इन पोलर रीजन. पोलर रीजन में कौन नहीं रहता है? देखिए, पेंगुइन रहता है, पोलर बियर रहता है, कैमल नहीं रहता और रेंडियर रहता है. तो आंसर विल बी कैमल, क्योंकि कैमल आपका डेजर्ट में रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लॉन्ग कलरफुल बीक. लॉन्ग कलरफुल बीक सिर्फ टाइकॉन की होती है, तो बी टाउकेन. फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव एन ऑपोजिबल थंब. ऑपोजिबल थंब किसके होता है? टाउकेन, बिगर, रेड आइड फ्रॉग है आपका, मंकी है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑपोजिबल थंब. एक मिनट हम लोग देखते हैं. बल्किंग आइज यानी ऑपोजिबल थंब आपका होता है मंकी में. किस में होता है? हमने पढ़ा भी था, अगर आपको ध्यान हो तो. देखिए, मैं आपको बुक में दिखाना चाह रही थी कहाँ लिखा हुआ है. elongated ears, रेड आइड, एडेप्टेशन इन मंकी. यस, ऑपोजिबल थंब्स. देखिए पेज नंबर 70 के अंदर कई सारे बच्चों ने कहा नहीं मैम ऐसा नहीं होगा. मैं भी कंफ्यूज हो गई. ऑपोजिबल थंब देखिए आ गया आपका, पेज नंबर 70 पे है. मंकीज है, एडेप्टेशन इन मंकीज, ऑपोजिबल थंब. तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए बेटा, डोंट बी कंफ्यूज. कुछ बच्चों ने ऐसे कहा नहीं मैम रेड आइड फ्रॉग में होगा. जो मेरे पास आए थे ना, वर्बली बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है, आपका मंकी ही राइट आंसर है. 5 नंबर है, अ मंकी इज फाउंड टू हैव सिल्वर वाइट मैने सराउंडिंग द हेड. इट्स कॉल्ड. सिल्वर वाइट मैने किसके होता है? लॉइन टेल मैस्क्यू, बी. 6 नंबर है, द एलिफेंट यूजेज इट ट्रंक्स एज अ सेंस ऑर्गन फॉर डिटैचिंग. एलिफेंट जो होता है वो अपनी यूजेज इट्स ट्रंक को यूज करता है एज अ सेंस ऑर्गन फॉर डिटेक्टिंग स्मेल. सूंड होती है ना उसकी, वो होती है उसकी ट्रंक, तो दैट इज स्मेल. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या आ गया? पेंगुइन्स इन कलर विथ ब्लैक कलर डैश ऑन देयर पैंक. तो आ जाएगा वाइट. पेंगुइन्स आर वाइट इन कलर विथ ब्लैक कलर्ड फीदर्स. तो पहला आ जाएगा आपका वाइट और फीदर्स. नंबर 2 फिलअप चल रहे हैं हम लोग. द हेल्प ए टाउकेन टू रीच द फ्रूट्स. एक टाउकेन की कौन मदद करता है फ्रूट्स तक पहुंचने के लिए? एक, हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए फटाफट. एक टाउकेन की मदद कौन करता है? उसकी लॉन्ग बीक. जो लंबी चोंच होती है उसकी मदद करती है. अ पोलर है बियर हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड. जो पोलर अंडर इट्स स्किन, उसके जो होता है अंदर क्या होती है? ब्लेबर. ब्लेबर हो गया आपका. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द विंड. नंबर 5 है आपका, द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड. उसको क्या बोलते हैं हम? पोलर रीजन. पोलर रीजन हम लोग बोलते हैं. 6 नंबर पे आप आ जाइए. क्या बोलता है? द बिग कैट्स हैव शार्प
टू लोकेट देयर प्रे फ्रॉम डिस्टेंस। आई साइट होती है, शार्प क्या होगी? आई साइट। नंबर 7 आपका क्या कहता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से नापा जाता है और उसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या बोलते हैं हम इसे हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट करेक्टली। पहला है द बिग कैट रन वेरी फास्ट विद हेल्प देम विच हेल्प देम कैच देयर प्रे। जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं बहुत तेज़ी से भागती है ताकि अपने शिकार को वो आसानी से पकड़ सके। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। वाइल्ड एनिमल्स सच एज द काऊ, पिग एंड गोट्स आर कॉल्ड बिग कैट्स। नो, बिल्कुल नहीं। ये वाइल्ड एनिमल जैसे कि गाय, सुअर, बकरी, ये कोई बिग कैट्स थोड़ी है भाई। बिग कैट्स तो आपकी वो होती है बड़ी बिल्ली। बिग कैट का मतलब क्या हुआ? बड़ी बिल्ली हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वाइल्ड एनिमल्स सच एज द लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड आर कॉल्ड बिग कैट। साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। नहीं, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स टू वार्मर रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के वार्मर रीजन में चले जाते हैं। तो फॉल्स था, सही कर दिया हमने। क्लाइमेट्स ऑफ द थार डेजर्ट इज वेरी हॉट। सही बात है। पेंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। बिल्कुल सही है, उनके पास में फ्लाइटलेस ही बर्ड होते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। नाउ कम टू द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेम द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग आवर डे। एक दिन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है आपका मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। सेकंड है नेम वन प्लेस इन इंडिया वेयर साइबेरियन क्रेन्स कम एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ। उस जगह का नाम बताइए आप जहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो होता है हर साल कुछ महीनों के लिए आते हैं। तो वो जगह है भरतपुर इन राजस्थान। नेम एन एनिमल हैविंग स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट। ऐसा एनिमल जिसके चिपचिपे जो होते हैं पैड्स होते हैं वो है रेड आइड फ्रॉग। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल। रेनफॉल को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट करते हैं? दैट इज द रेन गेज, GAUGE, रेन गेज। नंबर 5 है नेम वन ओनली टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन क्लाइमेट। दो फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1 हो गया है विंड, नंबर 2 इज द ह्यूमिडिटी। नंबर 6 है आपका गिव नेम ऑफ एनी एनिमल विच इज़ वेल अडॉप्टेड टू लिव इन पोलर रीजन। ऐसे एनिमल का नाम बताइए जो कि पोलर रीजन में आसानी से रह जाता है। पोलर बियर। ओके। 7th है व्हेन इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डे रिकॉर्डेड। सबसे कम टेम्परेचर दिन में कब होता है? आपने देखा होगा सुबह सुबह सर्दी लगती है आपको, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, वी हैव कंप्लीटेड टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड वेरी शॉर्ट। नाउ चेंज योर पेज चेंज करिए फटाफट से। अब आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी नहीं यूँ कह सकते हैं, द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर रीजन फॉलोइंग एवरी ईयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। हर साल बहुत बड़ा झुंड एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, यानी कोल्डर रीजन से वार्मर रीजन पे जाता है, ठंडे से गर्म एरिया में जाता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या होता है? द फेवरेबल फीचर्स एंड हैबिट्स विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड हैबिटेट। यानी कि वो फेवरेबल फीचर और आदतें जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग में आसानी से सर्वाइव कर सकता है, आसानी से जी सकता है। व्हाट आर बिग कैट्स? बड़ी बिल्लियाँ कौन सी है? वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ लॉइन, tigers, leopards, these are big cats. What is humidity? Humidity क्या है? Humidity is the
मीजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, हवा में जितनी मॉइस्चर होती है, नमी होती है, दैट इज द ह्यूमिडिटी। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई, जब व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई, एयर के अंदर वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा होता है, वी से दैट ह्यूमिडिटी इज हाई। हाउ डू नहीं, व्हाट इज मीन्ड बाय वेदर ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह का वेदर क्या है? द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड डायरेक्शन ऑफ wind is called weather of that place. How do short ears and tail help a polar bear? छोटे छोटे कान और छोटी सी दुम कैसे मदद करती है पोलर बियर की? शॉर्ट ईयर्स एंड टेल इन पोलर बियर प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट थ्रू दीज पार्ट्स, इन पार्ट से जो बॉडी हीट का लॉस होता है उसको वो रोकती है। How is relative humidity expressed? Relative humidity is expressed as percentage of maximum amount of water vapor in the air, of water vapor the air can hold at that temperature. देखिए, what is the relative humidity? Relative humidity को express करेंगे कैसे? Percentage of maximum amount of water vapor द एयर कैन होल्ड, एक एयर जितना ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट के अंदर वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है एट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और इस तरह से वी कैन एक्सप्रेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ योर शॉर्ट, लॉन्ग एंड हॉट आर रिमेनिंग, तो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।